गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 29 अगस्त 2021 संडे का दिन। फ्रेंड्स देखिए, आप सबको पता है कि किसी भी देश के निर्माण में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है और उससे भी बड़ी भूमिका होती है कि उस देश का एजुकेशन जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, वो कैसा है। तो जो NEP 2020 है, उसमें जो आमूलचूल परिवर्तन जो आया है वो आएगा जो है टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, और एक बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छा कदम है। लेकिन कुछ मानना यह है कि जिससे वर्कलोड घटेगा, टीचर्स नई रिक्रूटमेंट होंगे, ये वो। तो 1984 में भी जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जब कंप्यूटर क्रांति लाए थे श्री राजीव गांधी जी, तब भी हुआ कि जी कंप्यूटर आ जाएगा तो सब कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा ही इसके बाद में जब NEP 2020 टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन में आएगी, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जॉब खत्म ही हो जाएंगे, कि टीचर रिक्रूटमेंट ही नहीं होंगे, कुछ ऐसा नहीं होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। अभी फ़िलहाल की सिचुएशन आप देखें कि जैसे मान लो मैं एक कॉमर्स टीचर हूँ, तो मैं उसका एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। अब जैसे M.Com है या B.Com है, तो दोनों ही में बच्चे जो है लगभग 35 से 40% बच्चा ना वो क्लास में आता है, और अगर क्लास में आता है तो वो अपना असाइनमेंट भी नहीं करता है, ना क्लास टेस्ट देता है, ना प्रेजेंटेशन। मतलब टाइम से बड़ी, मतलब आप कह सकते हैं कि उसको लगता है कि मैं क्यों करूं जब बिना करे ही काम चल रहा है। तो अब उसमें भी टीचर्स के बीच में एक कंपटीशन हो जाता है। एक तो पूरी विधिवत जो दिल्ली विश्वविद्यालय के नियम कानून है कि आप प्रेजेंटेशंस लो बच्चों से, आप क्लास टेस्ट लीजिए, असाइनमेंट दीजिए, पूरा बच्चों को इंगेज रखता है, समाज में क्या चल रहा है बुरा भला उसको भी डिस्कस करता है, और अपने बच्चों को इस तरह से बढ़ाने में। अब क्या है कि जब ऐसे कोई चीज़ पढ़ाते हैं या ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेड टीचर हैं जो पूरी कमिटेड है, और दूसरे जो नहीं पढ़ाते हैं या जो उनके अपने धंधे चल रहे हैं, जैसे कोई किताब पब्लिक कर रहे हैं, उसमें से अपनी रॉयल्टी कमा रहे हैं, या कोई स्टॉक मार्केट में लग रहे हैं, या प्रॉपर्टी डीलिंग में लग रहे हैं, उनको बहुत बुरा लगता है कि यार हमारी तो बूझ ही नहीं हो रही है। तो अब वो क्या करते हैं, अब पैसे में तो वो बहुत ज़्यादा विशाल है। आप ये भी, जब कोई ऐसे हमारे यहाँ पे ऐसे शिक्षक हैं जिन पर के 300 400 करोड़ रुपया की मतलब हो सकती हैं, इतना मतलब संपत्तियाँ। एक एक प्रोफेसर के पास 4 5 तो फ्लैट्स है, लगा लो साहब। कहाँ से आ रहे हैं वो? ऐसे तो भैया कोई इनकम नहीं है इन टीचरों की जो भी है। तो मेरा मानना है कि जो कॉलेजों के पास जो डाटा रहता है संपत्ति का, उसको देखना चाहिए कि भाई इनके पास में कितने फ्लैट्स हैं, इनके पास में कितनी संपत्तियां हैं, इनके पास में किन किन कंपनियों में डायरेक्टर हैं, किन किन कंपनियों में पब्लिशिंग हाउस चला रखा है, कैसे। और जो परमानेंट टीचर जब ये सब काम कर रहा है तो कॉलेज की नज़र में होना चाहिए। अब जब वो टीचर वहाँ कमा रहा है तो उसका 30% कॉलेज को क्यों नहीं दे रहा है? सबसे मतलब ये है, जब सरकार कहती है कि भाई 30% जनरेट करो, तो इसीलिए तो लोग मना करते हैं कि यार जब मतलब हम तो अपना यहाँ पे कर रहे हैं, तो 100% कमा रहे हैं, वहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं चल पाएगा यार, ये बहुत ही ठीक बात नहीं है। तो हर चीज़ के लिए सरकार को दोष देना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मेरा मानना यह है कि देखिए, आज शिक्षा व्यवस्था बहुत क्रूशियल है किसी देश के विकास के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि मान लो B.Com में एडमिशन हो गया, लेकिन उसको पास ही करना है, तो क्या फेल नहीं होते? अब यहाँ पे जो फेल हो रहा है उसको ही फेल नहीं करने देते, बड़ी दिक्कत की बात है। क्लास में आती नहीं, असाइनमेंट देते नहीं, और बहुत सारी दिक्कतें हैं। और इन तमाम चीज़ों के लिए फिर भी मतलब है कि जितने, मतलब मेरा जो अनुभव है, सब ने एडमिशन ले, सब पास। अब भाई करते रहो पास, जो भी पास पास पास। अब कितना पास करके कितनी जनसंख्या बढ़ाओगे? पास वालों की लो जी होगी ग्रेजुएशन, अब कहते हैं कि लो जी इनको जॉब दो। अब भैया टेक्निकल या स्किलफुल जो चाहिए है मार्केट को, इंडस्ट्री को, वो वहाँ पे है नहीं। क्योंकि बच्चे ने तो मतलब अपना डांट डपट किया, टीचर को भी डांट डूट किया, अपने पापा का इन्फ्लुएंसल करके या पॉलिटिकल करके या बदनाम करके नंबर तो ले लिए, वहाँ पे पास भी हो गया। अब वह मार्केट में जा रहा है, वहाँ पे पता चल रहा है उसको सारा कुछ। तो इससे क्या है कि एक अनुशासन है वो भी ठीक नहीं है, पूरे देश का चल पाएगा, तो उससे क्या है, पूरा का पूरा चरमरा जाएगा। तो मेरे हिसाब से व्यवस्था अच्छी। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है,
सॉल्यूशन देखिए कि मान लो मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने कितने मिनट पढ़ाया और मेरी क्लास में कितने बच्चे आए। अगर उसमें बच्चे 80% तक आ रहे हैं तो ठीक है भाई, वो मेरी क्लास में पढ़े। अब वो है कि जी बच्चे कहते हैं कि जी हमें तो टीचर ही अच्छा नहीं लगा। अच्छा भैया ठीक है, टीचर में खोट है ना, तो आप ऐसा करो, स्वयं और मूक जो है आप इस कोर्स को वहाँ से पढ़ लो और वहाँ से पढ़ के उसे क्रेडिट पॉइंट लिया, हम पास कर देंगे। अब वहाँ स्टूडेंट जाना नहीं चाहते, क्यों? उनको पता है कि यहाँ तो हम डांट डपट के ही करते हैं काम, वहाँ तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ बगैर पढ़ाई के उनको नंबर नहीं मिलने वाले। जैसे पूरा स्ट्रक्चर्ड है, उसको वहाँ पे मतलब डाल दिया वीडियो, बच्चे ने पढ़ा, वो कहते हैं इसको अभी कीजिए। तो वहाँ ऐसे नहीं है कि आज का टाइम है तो कल तो कंप्यूटर ले गए नहीं। अब यहाँ पे क्या 3 महीने तक 15 वीक तक नहीं आ रहा है और वहाँ पे जाके मतलब पूरी की पूरी नेतागिरी में टीचर को भी कोई सम्मान मान नहीं, और कीजिए साहब, और पास ही नहीं 90% दीजिए, 100% दीजिए। अगर नहीं दिए ना, ये तो टीचर साहब ठीक नहीं है, ये तो पढ़ाता ही ठीक नहीं है, इसकी मेथडोलॉजी ठीक नहीं है, और इस पता नहीं कौन कौन से दोष निकाल दे। और फिर जो टीचर है ना, जिनकी दुकान चल रही है, जो उन्होंने प्रवोक करते हैं जो और बच्चों को, क्योंकि उनको मतलब कहीं ना कहीं गिल्टी है कि यार हम नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अब देखिए कुछ शिक्षक तो ऐसे हैं कि जिनके पास टाइम ही टाइम है बच्चों के लिए, रिसर्च भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। और कुछ हैं जो टीचर तो हैं बट नॉन टीचिंग हैं, मतलब वो किताब में लगे रहे, अपने आर्टिकल लिख रहे, अपनी प्रमोशन करने पर लगे हुए, लेकिन उनका टीचिंग का सबसे अंतिम प्रायोरिटी है, मतलब सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है। कुछ की प्रायोरिटी पहला ही है। तो टीचर्स कम्युनिटी भी 2-3 भागों में बटी हुई है। एक तो वो जो पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ में पूरा खून पसीना बहा रहे हैं कि हम अपने देश को आगे बढ़ाएं। दूसरे वो उन्होंने देश वेश से क्या लेना देना है यार, हमें क्या मतलब पढ़ाने का। वो अपने ही में कि हमें परमानेंट मिल गया इस कॉलेज से, जो सैलरी आ रही है कोई रोक नहीं सकता, ये उनके दिमाग में इंप्रेशन है। जबकि सीबीआई वगैरह की इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो सब पता चल जाए उनको कि भैया देखो रुकती भी है। अच्छा वो डर के मारे एक काम और करते हैं, अपनी पूरी सैलरी को प्रोविडेंट फंड में डाल देते हैं, जिससे कि मतलब अगर पकड़ा जाऊं, मेरी सब संपत्ति सील हो जाए, तो मेरी जो सैलरी जो कॉलेज की है वो पूरी की पूरी मुझे मिल जाए। लगा लो हिसाब, उनको पहले से ही खतरा तो है, तो इस खतरा से पहले से काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से आज की तारीख में जिस तरह से सिस्टम जो बनाया है, जो मोदी सरकार जी ने जो 2020 में जो लाई है पॉलिसी एनईपी की, ये बहुत अच्छी है। इससे क्या होगा, बच्चा पढ़ेगा, सबका सब बच्चा, गरीब का अमीर का, जिसमें जो ताकत होगी अच्छे नंबर लाएगा। वहाँ कंप्यूटर थोड़ा कुछ गड़बड़ करेगा, वहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो टिक करेगा, जो टिक करेगा सही होगा वो उसी पाएगा। यहाँ पे तो कुछ ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, यहाँ पे तो लिख दो 4 पेज, नहीं दिए जी नंबर, कैसे नहीं दोगे? तो वो, और हाँ देखिए, जो एक डिस्कशन वाली चीज़ है उसके लिए माहौल दोनों तरफ से तैयार किया जाएगा, स्टूडेंट और टीचर भी। यहाँ मैं एक मानता हूँ कि आज भी 70-80% टीचर पसीना बहाता है, ईमानदारी से करता है, लेकिन जो 15-20% जो टीचर हैं जिन्होंने शिक्षा को बर्बाद कर रखा है, सरकार उन पर क्यों नहीं ले रही है एक्शन? या जो कॉलेज प्रिंसिपल हैं क्यों मतलब चुपचाप बैठे रहते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कहते कि भाई ये क्लास क्यों नहीं हो रही है? या टीचर इंचार्ज, अब जैसे मान लो 16 अगस्त से कॉलेज खुले और आज 29 अगस्त है, तो 31 अगस्त को ही पूछना चाहिए कि भाई ये बताओ 15 दिन आपने क्या पढ़ाया, बच्चों मतलब उनके फीडबैक लो कि भाई कितना पढ़ा दिया, कोर्स कितना कवर हो गया। तो इससे क्या है कि बच्चा भी आएगा। अब बच्चा आए क्यों, जब मान लो उसको ना कोई अटेंडेंस का डर है, ना कोई इंटरनल असेसमेंट को रोकने वाला है, ना कोई एग्जाम से बैठने वाला है। डिग्री जब फ्री की दे रहे हो, तो सरकार ने सोचा कि जब ये काम आप फ्री की दे रहे हो और हम तुम्हें इतना मोटा अमाउंट दे रहे हैं, तो इससे तो हम स्वयं से पढ़वाएं तो ज़्यादा बढ़िया, बच्चा पढ़ेगा भी और मतलब अच्छा भी रहेगा। तो देखिए दोनों चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जो बच्चा अगर कॉलेज में नहीं पढ़ना चाहता, जो रेगुलर में एडमिशन ले लिया है, तो सरकार ठीक कर रही है कि वो भैया स्वयं पे पढ़े, मुफ्त पे पढ़े, जरा वो वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर सकता है। दूसरा चीज़ ये नहीं होगा कि जी ट्यूटोरियल ही नहीं लगाओ, क्लास ही मत लगाओ। जिनके जो लगाई हुई है उनको देखिए, ले क्यों नहीं रहे भाई? जो नहीं ले रहे, ऐसा नहीं कह रहा सब शिक्षक नहीं ले, बार बार कह रहा हूँ, जो ले रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा। जो शिक्षक नहीं ले रहे हैं मैं उनकी कह रहा हूँ कि उनके बारे में क्यों नहीं कोई जग रहा। मैं इस चीज़ को पिछले 7 साल से लगातार उठा रहा हूँ, और मैं तो भैया बार बार समाज से भी कह रहा हूँ कि समाज इसमें आपके बच्चों का भविष्य की बात है। बच्चा जब आप नहीं उसको इंगेज करेंगे तो कंप्यूटर पे अपनी आंखें वैसी चीज़ों में लगाएंगे और स्क्रीन पे अपना वैसे टाइम खराब करेंगे।
तो उनसे उनकी मतलब जो ताकत है, हमारे पास बच्चा आता है 18 साल से लेके 18 से 25 साल के बच्चे जो है ना, कितने एनर्जिक होते हैं, संसार में सबसे ज़्यादा, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको गाइड करने के लिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने के लिए और उसके लिए ज़रूरत है। अब यहाँ हम ये सब की ओर ध्यान नहीं दें तो ये हमारे देश के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। तो राष्ट्र को बलवान करने के लिए आवश्यक है कि हम अच्छी शिक्षा को ही, और अच्छे शिक्षक मतलब उनको प्रेरित करें और उनको टाइम दें। टाइम देने वाली बात है, आज की डेट में टाइम नहीं दे रहे। अच्छा एक बात बताइए, सब अपने अपने प्रोफेसरों को बचा रहे हैं। पुलिस स्टेशन पे सभी पुलिस जाती है, बीट कांस्टेबल से लेके सब जो है ना, एसएचओ उनकी सुबह हियरिंग करते हैं 9:30 बजे, फिर शाम को 4:30 बजे ब्रीफिंग लेते हैं। फिर आप हॉस्पिटल में जाइए, सारे डॉक्टर्स जाते हैं, मरीज जाते हैं। अब एक बात बताइए, प्रोफेसरों की कॉलेज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? इन्हीं को कोरोना आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा क्या? तो कम से कम शिक्षक सब लिख करके एक चीज तो दे सकते हैं कि कॉलेजों में इतने कमरे, एक एक कमरे में एक एक शिक्षक बिठा ले जाए कि भैया सारे शिक्षक आएंगे, सारी क्लास अपनी क्लास जो है कॉलेज से लेंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे अपने प्रोफेशन को बचाओ, अपनी शिक्षा को बताओ। अगर शिक्षा ही नहीं रहेगा, एजुकेशन ही नहीं रहेगा, प्रोफेशन ही नहीं रहेगा, तो ये कहाँ टीचर बचेगा? तो जो ये कहते हैं कि जी एनईपी खराब है, तो एनईपी खराब कहाँ है? आप लोग उसको कहाँ मतलब समझ रहे हैं? अगर हम लोग सब जो है सब लिख के देते, सब शिक्षक कि हम तो कॉलेजों से पढ़ाएंगे, कॉलेजों में आएंगे जी, हम सब के सब अपने अपने प्रोफेशनों को बचाने पे लगे हुए हैं, तो हम लोग इस और कहाँ कोई काम कर रहे हैं? तो ऐसी सिचुएशन में फिर एनईपी अच्छी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के मेरा मानना यह है कि हमें जो है सुधरने की जरूरत है। इतना मोटा पैसा 2.5 लाख रुपया उठा रहा है शिक्षक एक एक जो है। अब उनका देखो, कोई कोई शिक्षक तो ऐसा है कि परमानेंट होने के एक आध ऐसा मिल जाएगा नमूना जो है, नमूना मैं वापस लेता हूँ शब्द, मतलब ऐसे ऐसे शिक्षक मिल जाएंगे कि वो मतलब एडहॉक से पढ़वा लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ठीक बात नहीं है ना। अच्छा दूसरा देखो, अपने वर्कलोड को ऐसे करेंगे तो 2-2 महीना, अब जैसे मान लो एक एक शिक्षक ने ना ऐसा लिया है कि मैं फर्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा, फर्स्ट ईयर 2 सेक्शन पढ़ा। अरे महाराज आप एक सेक्शन पढ़ा लेना फर्स्ट ईयर का अक्टूबर से, एक सेक्शन तो कुछ ऐसा ले लो जो आप पढ़ाते रहे। अब नहीं पढ़ाऊंगा तो देखो ना, तो अगस्त में पढ़ा रहा है एक अच्छा एक कोई ट्यूटोरियल ना, अगस्त सितंबर में एडमिशन होंगे, जब नंबर लेंगे साहब फिर जो है अक्टूबर से। तो ये सब क्या है? ये कनिंगनेस है, ये सब चालाकियां हैं, बारीकियां हैं। तो इन सब चीज से ऊपर उठ करके शिक्षा के हित में, राष्ट्र के हित में सोचिए। और जब तक राष्ट्र के हित में, और देखिए मेरा पर्पज आपसे शेयर करने का इतना है कि जो इस एजुकेशन व्यवस्था में जो गड़बड़ है ये ठीक कर रही है सरकार। और सरकार को मतलब जो लोग गाली देते रहते हैं सुबह से शाम तक, उनको ये समझना चाहिए कि सरकार आपको जितना दे रही है, आप क्या दे रहे हैं इस राष्ट्र को, या आप सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। तो जब तक इन चीज़ों पर डिस्कस नहीं होगा, हमारा देश बलवान नहीं होगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है वो ईमानदारी से निभाएं। कर्तव्य बहुत जरूरी है। ठीक है कि मतलब आपके अधिकार हैं, वो सब सरकार सुनिश्चित कर ही रही है। नहीं तो देखो भैया आपकी मर्जी है। आप प्राइवेटाइजेशन को कहते हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन खराब हो, तो प्राइवेटाइजेशन आप खुद ही बुलाने वाले हो। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट चले जाओ, वहाँ क्या पढ़ाया है, कितना पढ़ाया है, कौन टीचर आया, कौन नहीं आया, सबका रिकॉर्ड रहता है। यहाँ तो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक टीचर अगर कह दे, दूसरे 10 मारने के लिए आ जाएंगे। क्यों भाई तू क्या बकालत कर रहा है, ये क्या है? क्योंकि उनके धंधे ऐसे चल रहे हैं। आधे तो मतलब जो है ना, बस कुछ पूछो ही नहीं कि मतलब जो ग्रुप बनाए हुए हैं 10-10, 15-15, 250-300 टीचर होंगे मुश्किल से 10,000 शिक्षकों में, जिन्होंने के नाक में दम कर रखा है। अदरवाइज तो सबकी व्यवस्थित तरह से हो। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो राजनीति भी करते, क्लास भी लेते। हमारे आदरणीय राठी साहब थे, ही इज वन ऑफ देम। और तो अभी हमारे गौतम साहब हमारे कॉलेज में थे पहले वो, और HOD बने, फिर ILLL के भी डायरेक्टर रहे, वो भी मतलब अपने हमारे रामजस कॉलेज में। तो ऐसे बहुत सारे जो शिक्षक नेता जो है ना, नेतागिरी भी की और पूरी क्लास भी की। अब आज ही के कुछ ऐसे आ गए जो कि मतलब जो है ना जिंदाबाद और मुर्दाबाद, कोई लेना देना नहीं है। तो सबसे पहले जो हमारे शिक्षक ग्रुप हैं, तो उनके जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है ना हर एक ग्रुप के, उन पर नज़र रखी जाए सरकार के द्वारा कि भाई देखो इनकी कितनी क्लास हो रही है, क्या पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जब वो नेता पढ़ाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे, उनका प्रभाव फिर कॉमन शिक्षक पे पड़ेगा और सारा माहौल अच्छा हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ बस इतना ही है कि भाई इस शिक्षा को बचाओ, अपने अपने प्रोफेशन को सब बचा रहे, हम शिक्षक मिल करके भी अपने प्रोफेशन को बचाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।